अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आज हम पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट किसे कहते हैं। प्रेजेंट कहते हैं मौजूदा को, हाल को, ठीक है। इंडेफिनिट कहते हैं मुतलक को, और टेंस कहते हैं ज़माने को, ठीक है। ज़माने 3 किस्म के हैं। टेंस ज़माने 3 किस्म के हैं। एक ज़माना है पास्ट, जिसे मादी कहते हैं। दूसरा ज़माना है प्रेजेंट, इसे हाल भी कहते हैं और मौजूदा भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो फ्यूचर है। जिसे मुस्तकबिल कहते हैं। पास्ट कहते हैं मादी को, और मादी कहते हैं जो गुजरा हुआ ज़माना, जो कल था या बचपन था या जो पहला दौर है वो सारा मादी है, ठीक है। मौजूदा प्रेजेंट वो है जैसे हम अभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, तो ये मौजूदा ज़माने की गुफ्तगू हो रही है, मौजूदा ज़माने में लेक्चर हो रहा है। फ्यूचर है मुस्तकबिल, और मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले ज़माने को। जैसे कि कल को आप लोग अगली क्लास में चले जाएंगे, आने वाला जो भी ज़माना है, जैसे कि कल आना है, ये फ्यूचर है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये दादाजी है, इनके 3 बेटे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनके आगे 4 बेटे हैं, ठीक है। उन बेटों का नाम है जी इंडेफिनिट, इंडेफिनिट कहते हैं मुतलक को। दूसरे बेटे का नाम है कंटीन्यूअस, ये जारी को कहते हैं। तीसरे बेटे का नाम है परफेक्ट, और ये मुकम्मल को कहते हैं। चौथे बेटे का नाम है परफेक्ट कंटीन्यूअस, मुकम्मल जारी। इसको पढ़ने का तरीका ऐसे है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको फेल कहना है, इसको माजी कहना है, इसको मुतलक कहना है। फेल माजी मुतलक, फेल माजी जारी, फेल माजी मुकम्मल, और फेल काम को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ कि टेंस फेल हुआ ना, फेल हाल मुतलक। यस सर। इसी तरह अब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा फेल माजी मुतलक। इसी तरह ये टोटल टेंस 12 बनते हैं। पहले इसके साथ आपने सारे करने हैं, फिर इसके साथ करने हैं, फिर इसके साथ करने हैं, फ्यूचर के साथ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसको पढ़ना फेल मुस्तकबिल मुतलक, फेल मुस्तकबिल मुतलक। तारीफ, ऐसा जमाना जिसमें किसी काम का करना हो
होना या सहना मौजूदा जमाने में पाया जाए उसे फेल हाल कहते हैं। ऐसा जमाना जिसमें किसी काम का करना होना या सहना मौजूदा जमाने में पाया जाए उसे सर जी उर्दू में फेल हाल मुतलक और अंग्रेजी में फेल हाल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। जैसे मैं पानी पीता हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। डेफिनेशन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये जो भी इस टेंस में काम होगा वो मौजूदा दौर में किया जा रहा होगा। ठीक है, तो आगे इसकी है पहचान। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस की पहचान क्या है या ये टेंस कौन सा है? तो इसकी पहचान ये है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आते हैं। जैसे मैं पहली फिक्रा ले चुका हूँ कि मैं पानी पीता हूँ, तो इसमें ता हूँ आ गया है। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें हम क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ ते हैं आ गया है। तो जब भी उर्दू फिक्रे में ता है, ती है, ते हो, आप किसी भी फिक्रे में देखें तो आपके इल्म में ये बात हो जानी चाहिए, आ जानी चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी फिक्रा है। ये है उर्दू में पहचान। अब इंग्लिश में कैसे पता चलेगी? ये मैं आपको बताता हूँ कि मुस्बत फिक्रात बनाने का तरीका। तो यहाँ आपको डिटेल में बनाऊंगा मुस्बत फिक्रात बनाने का तरीका। इसको इंग्लिश में बेटा जी कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा, हर फिक्रे के ना बेटा 3 पार्ट होते हैं, वैसे ज्यादा भी होते हैं, तो हर फिक्रे के 3 हिस्से हैं। एक है सब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा जी कहते हैं फाइल, SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये बात समझ नहीं आएगी तो आप उर्दू फिक्रे का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्ट फाइल। दूसरा होता है जी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहते हैं मफऊल को। और तीसरा है वर्ब, और वर्ब कहते हैं फेल। ये बेटा आप लोगों पे इल्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को,
वैसे सब्जेक्ट मजमून को भी कहते हैं कि आप कौन सा मजमून पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ ग्रामर में सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को और फाइल कहते हैं काम करने वाले को। उर्दू फिक्रे में कोई भी बंदा जो काम कर रहा है उसे फाइल कहना है। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, इसमें मैं जो है ये सब्जेक्ट है, फाइल है। और इधर हम क्रिकेट खेलते हैं तो काम कौन कर रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ जो हम है और हम की इंग्लिश क्या है, वही। तो यहाँ जो वही आएगा तो ये बतौर सब्जेक्ट आएगा, फाइल आएगा। इज इट क्लियर? क्या पता चल गया कि फाइल किसे कहते हैं? चलिए, इसके बाद आता है जी वर्ब। ठीक है, वर्ब कहते हैं फेल को, फेल कहते हैं काम को। कोई भी काम हो, खाना पीना, उठना, सोना, जागना, सब काम जो है वो वर्ब है, उन्हें फेल कहते हैं। जैसे कि हम इधर खेलते हैं और इधर पीता, पीना, खेलना, सोना, जागना, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वर्ब है, ये फेल है, और ये आम तौर पर फिक्रे के एंड में आते हैं। सब्जेक्ट ज्यादातर 95% जो है वो इब्तिदा में आएगा, और जो वर्ब है वो एंड पे आएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो मफऊल को कहते हैं, और मफऊल उसको कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा हो। जैसे मैं पीता हूँ तो क्या पीता हूँ, पानी पीता हूँ, तो जो पानी है इस पे हम काम कर रहे हैं, पानी पे हम हमला कर रहे हैं, तो पानी ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हम क्रिकेट खेलते हैं, हम खेलते हैं, हम फाइल है, खेलना वर्ब है, फेल है, और जो क्रिकेट है या फुटबॉल है इस पे हम काम कर रहे हैं, लिहाजा ये क्या है, मफऊल है, ऑब्जेक्ट है। समझ आई बेटा? अगर इसकी समझ नहीं आई तो आप हमसे अभी अगर फिक्रा बना तो ऑब्जेक्ट किधर आएगा? ऑब्जेक्ट आम तौर पर बेटा उर्दू में दरमियान में आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब फिक्रा आता है कि अहमद खत लिखता है, तो अब अहमद जो है ये काम कर रहा है, ये फाइल है, और लिखना क्या है, वो वर्ब है, और जो खत है वो क्या है। इस बात की समझ आई? यस सर। तो अब आपको जो मुस्बत फिक्रात बनाने का तरीका है वो समझने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो अब सबसे पहले सब्जेक्ट आना है, कोई भी टेंस हो, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब से पहले वर्ब को मदद करने वाली। तो यहाँ उर्दू फिक्र है, तो इसमें बाद फिक्रा के साथ एस या एस का इजाफा करना है, और बाद के साथ नहीं करना। तो जहाँ करना है, जहाँ नहीं करना, वो मैं आपको बता दूँ। टेंस का अब आपको बताता हूँ कि एस का और एस का इजाफा कहाँ करना है। ये बात समझना बेटा जी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे फिक्रा जो ही, शी, इट या वाहिद नाम से शुरू हो, मैं लिख कर देता हूँ, ही, शी, इट या वाहिद इसम। और वाहिद इसम नाम को ही कहते हैं। वाहिद नाम से शुरू हो तो उसके साथ बेटा जी एस या ई एस का इजाफा करना है, बकिया के साथ नहीं करना। बकिया जो भी आ जाए, बकिया के साथ कोई इजाफा नहीं करना, उसको सादा ही लिख देना, इजाफा नहीं करना है। अब देखो, हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें जब शुरू हम करेंगे तो वही आएगा, तो वही के साथ हमने कोई एस या एस का इजाफा नहीं करना। सिंपली हमने इसकी इंग्लिश करनी है वही, ठीक है। आगे हम करते हैं खेलने की इंग्लिश करनी है, वही कर दिया। आगे खेलना प्ले कहते हैं, वही प्ले। और आगे क्रिकेट, CRICKET
वी प्ले क्रिकेट, तो इसके साथ हमने कोई एस का इजाफा नहीं किया। मैं पानी पीता हूँ, तो इसकी बेटा की अंग्रेजी होगी आई ड्रिंक, DRINC के ड्रिंक वाटर, ठीक है। मैं पानी पीता हूँ। अब इनके साथ हमने कोई ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसके साथ हमने SEIS का इजाफा करना था, क्योंकि अब उसके पीछे जो है वो ना ही है, ना शी है, ना इट है, ना कोई वाहिद नाम है, इसलिए हमने इसके साथ कोई इजाफा नहीं किया। अब आता हूँ कि वो स्कूल जाता है। इसके में देखो कि सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये बेटा जी वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पहले हमने सब्जेक्ट इस रूल के मुताबिक, इस असूल के मुताबिक हमने पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इंग्लिश क्या है बेटा जी? ही, और जाने की अंग्रेजी क्या है? गो, टू स्कूल, ठीक है। अब बेटा रूल जो भी मैंने वन बताया था उस हिसाब से हमने यहाँ SEIS का इजाफा करना है। क्यों करना है कि यहाँ ही, शी, इट या वाहिद नाम आ गया है। अब इधर अहमद स्कूल जाता है, तो अहमद के साथ भी हमने इजाफा करना था SEIS का, और अगर इनमें से तीन और चौथा ये जो भी आ जाए हमने उनके साथ SEIS का इजाफा करना है। और रूल नंबर 2 ये है कि S का इजाफा कहाँ करना है और ES का इजाफा कहाँ करना है। पहली बात, रूल पहला ये था कि S का इजाफा कहाँ, ES का और S का इजाफा किन के साथ करना है, किन के साथ नहीं करना, वो मैंने अभी बता दिया है कि जो ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ शुरू हो तो SEIS का इजाफा करना है। इसके अलावा कोई और है, जैसे कि हम था, मैं था, तो हमने कोई इजाफा नहीं किया, सिंपली हमने लिख दिया है। अब अगला सवाल ये आप लोगों के ज़हन में आना चाहिए, आता होगा कि S का इजाफा किन के साथ करना है और ES का इजाफा किन के साथ करना है। तो ये बेटा मैं आपको भी बता देता हूँ, इनको आपने अभी ज़हन नशीन कर लेना है। और इसे मैं कहता हूँ रूल नंबर 2। रूल नंबर, अगर आप लोगों ने ये 2 रूल नंबर याद कर लिए तो आपको ये टेंस आ जाएगा। जब ये टेंस आ गया तो बकिया टेंस आ जाएंगे और आपको इंग्लिश से उर्दू बनाने में, उर्दू से इंग्लिश बनाने में, दोनों तरफ से आपको कोई कोई परेशानी नहीं बढ़ेगी, बल्कि आप लोग इंग्लिश के माहिर होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, रूल नंबर 2 ये है, अगर आ जाए CH, SH, SSS, OX और बाज़ औक़ात Z आ जाए, इसे D भी कहते हैं, तो इनके साथ ES का इजाफा करना है। बकिया के साथ S का इजाफा करना है। समझ आई? बकिया के साथ S का इजाफा करना है। अब गौर करें कि ये कैसे है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ और मिसाल से ये बात वाज़ह होगी। अच्छा, जैसे मैंने अभी फिगरा लिखा था ना कि ही गो टू स्कूल, अब देखो इसका जो वर्ब इसके एंड पे क्या है? वो है, इसलिए हमने इनके साथ ES का इजाफा करना है। अब ये आएगा ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अब आता है वो पानी पीती है, वो पानी पीती है।
इंग्लिश क्या है बेटा जी? ड्रिंक। शी ड्रिंक। अब देखो शी के साथ यहाँ हमने एस का इजाफा करना है या यस का इजाफा करना है? एस का। शाबाश, वेरी गुड। यहाँ बेटा हमने एस का इजाफा करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमने ये 6 बातें बताई थी। अगर इसके एंड पे आती तो हमने एस का इजाफा करना था। अगर ये 6 चीजें ना आए तो फिर हमने एस का इजाफा करना है। और 6 याद रखने का तरीका ये है कि 2 एच वाली हैं, सी एच है, एस एच है, और जो एस है ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है। 3 एस वाली हैं, 2 एच वाली हैं, और एक ओ है, एक एक्स है और एक जेड है। अब दोबारा सुन लो। अब ये आपने जेड नशीन कर देना है। सी एच और एस एच, ये दोनों एस एच एच वाली हैं, और आगे एस एच, डबल एस, सिंगल एस, तो ये 3 एस वाले हैं। 3, 1, 2, 3 और ये 4 तो आपको याद होंगे। बकिया ओ है, एक्स है और बाल का जी है, जेड है। ये अगर फिक्रे के एंड में आ जाए तो आपने एस का इजाफा करना है। अगर ना आए तो आप लोगों ने एस का इजाफा करना है। अब वक्त ज्यादा हो गया है तो अब मैं चलता हूँ मनफी फिक्रात बनाने का तरीका, फिर सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका बताऊंगा और हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने समझाया है इतनी आपको समझ आ गई होगी। मनफी फिक्रात बेटा जी उनको कहते हैं जिन फिक्रात में ना का जिक्र हो। मनफी फिक्रात बनाने का तरीका। मनफी फिक्रात में बेटा और कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट मैं बता दूंगा फाइल कहते हैं। उसके बाद आएगा ही डज नॉट, डज DOES डज नॉट या डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फास्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और बात खत्म हो जाएगी। अब आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि SEIS मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब इधर के रूल वही है कि जो ही, शी, इट या वाहिद नाम से फिक्रा शुरू हो उनके साथ हमने डज लगाना है, और जो इससे हट के फिक्रा शुरू हो उनके साथ डू लगाना है। ठीक है। अब देखो, अरे आना सभी के साथ ही डू था, आना सभी के साथ ही डू था, लेकिन ही, शी, इट या वाहिद नाम के साथ हमने SEIS का इजाफा करना था, तो इसलिए हमने इसके साथ ES का इजाफा किया है। S का भी किया जा सकता था अगर हम यहाँ O ना होता। O यहाँ है, इस असूल के मुताबिक O के साथ हमने जो इजाफा कर दिया है वो ES का इजाफा कर दिया है, तो ये डज नॉट आ जाएगा। जैसे कि हम खाना नहीं खाते हैं। हम की इंग्लिश क्या है? वी। और वी के साथ आना है डू नॉट। वी डू नॉट ईट मील या फूड, दोनों में से कोई आ सकता है। अब देखो, ईट खाना, मील खाना, तो यहाँ बेटा जी वी डू नॉट आया है। अगर आता है कि वो खाना खाता है, वो खाना खाता है, तो यहाँ आ जाना था ही, और डू की बजाय डज नॉट आ जाना था और बात खत्म हो जानी थी। तो इस फिक्रा, अब देखो पहले बताने में कितना टाइम लगा है और इस मनफी फिक्रा को बताने में कितना टाइम लगा है, इसी तरह अगले टेंस को बताने में भी बहुत थोड़ा वक्त लगना है। अगर आपने ये टेंस डीपली बार, हाँ अगर एक बार समझ नहीं लगी तो दूसरी बार आप लोगों ने इसको सुनना है वीडियो को, तो मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ आएगी।
अगर कहीं से समझ ना आए या कुछ उलझन रह जाए तो आपने मुझे बताना है, मेरे से रब्ता करना है, इंशाल्लाह वो उलझन आपकी दूर कर दी जाएगी। तो मर्जी फिराक बनाने का बेटा पता चल गया है? जी। चलिए आगे हम चलते हैं सवालिया फिराक बनाने का तरीका। सवालिया फिराक को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सवालिया फिकरात वो होते हैं जिनमें कोई सवाल पूछा गया हो। सवालिया फिकरात बना इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे हैं? सवालिया फिकरात बनाने का तरीका, तो इसमें क्या आएगा कि क्या वो स्कूल जाता है, क्या हम किताब पढ़ते हैं, क्या हम किताब पढ़ते हैं, और इसके एंड पे सवालिया निशान आना है। अब इनका बनाने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा जी डू या डज, ये फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, और आखिर में सवालिया निशान लगाना मत भूलिएगा। ये इसका तरीका कार है। अब वो ना एक बच्चा को मैंने पूछा था कि क्या हम किताब पढ़ते हैं, तो उसने कहा बात हुई, तो मैंने बताया था कि बेटा ये टेंस है और टेंस में बात नहीं आता। यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब था वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा और बात। तो क्या हम किताब पढ़ते हैं, तो इधर वर्ब बिल्कुल नहीं लगाया किसी बच्चे ने भी। यहाँ अब देखो हम, ये हमारा सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम वही के साथ हमने डू लगाना है, डज नहीं लगाना, लिहाजा यहाँ आएगा डू। ठीक है, डू के बाद हमने सब्जेक्ट लिखना वही, उसके बाद हमने लिखना वर्ब। पढ़ने की इंग्लिश है रीड, डू वी रीड, क्या पढ़ते हैं, आ बुक, डू वी रीड आ बुक, क्या हम किताब पढ़ते हैं। इस बात की समझ आ गई है जी। इसी तरह अगर आता है कि क्या हम मस्जिद जाते हैं, क्या नहीं मस्जिद जाता है, सवालिया ख्याल आ गया। तो नहीं चूंकि वाहिद है, वाहिद इस्म है, वाहिद नाम है, तो इसके साथ डज आना है। डज नहीं के एन का स्पेलिंग बड़ा लिखना है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, और ये मैं आपको इंशाल्लाह पार्ट ऑफ स्पीच में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ एन का जो हरफ है इसको कैपिटल लिखना है, कभी भी छोटा नहीं लिखना। जब भी नाम आ जाए फिक्रे के किसी भी हिस्से में, डज नहीं गो टू मॉस्क या मस्जिद, मॉस्क या मस्जिद, और एन पे सवालिया निशान लगाना मत भूलिएगा। अब यहाँ हमने एस का इजाफा नहीं करना क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ ES का इजाफा कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग